हेलो स्टूडेंट्स, मैं शुभम कुमार अपने और आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर फिर से स्वागत करता हूं। आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। जी हाँ, आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो हम लोग रिलेशन फाइंड करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का, ई का और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का। ठीक है, और लास्ट में मैं एक सवाल भी करूँगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना है। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को भी लाइक कर दें और अपने दोस्तों के बीच समाज सेवा करें। ठीक है, तो चलिए आइए देखते हैं रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, दोनों के बीच में क्या रिलेशन है। ठीक है, आज हम लोग इस चीज़ को फाइंड करेंगे। ठीक है, और लास्ट में सवाल करूँगा, सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपको डायग्राम क्लियर करना है। ठीक है, तो देखिए मान लेते हैं कि एक प्लस क्यू चार्ज है। ठीक है, यहाँ से यहाँ पर पॉइंट ए है। ठीक है, इस पॉइंट पर हम यदि बोलें कि ये जो है यहाँ से डिस्टेंस कितनी है r। ठीक है, r डिस्टेंस पर यदि हम बोले इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है तो आप आसानी से बोल सकते हो 1/4πε। वो छोड़िए, ये प्लस क्यू कोई चार्ज है यहाँ पर, इससे r डिस्टेंस पर एक पॉइंट है ए। यहाँ पर मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो है E। ठीक है, यहाँ पर हम यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को रखते हैं, ऐसे Q0 को। ठीक है, ऐसे अब हम क्या करते हैं, देखिए पहले कंसिडर करना पड़ेगा आपको। कंसिडर प्लस क्यू बी अ पॉइंट चार्ज एंड at a distance of r the electric field intensity is E। ठीक है, मान लेते हैं कि वहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू E है। ठीक है, तो हम कहेंगे बताइए इस पर कितना फोर्स लग रही है। द फोर्स कौन सा फोर्स? इलेक्ट्रिक फोर्स। द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्सर्टेड ऑन प्लस Q0। हम बोलेंगे प्लस Q0 पे कितनी फोर्स, तो आप सिंपल सी बात कर दोगे कि F = जो हो जाएगी वो इस चार्ज का वैल्यू इंटू ये Q0। क्यों ये हो गई? क्योंकि इसलिए हो गई क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है F बाय Q0 होती है। चलिए, अच्छा है, ये तो हो गया है ना। अब हमको क्या करनी है, मान लेते हैं इस चार्ज को हम ला रहे हैं। ठीक है, इसके करीब हम ला रहे हैं, तो हम जैसे लाएंगे तो इस पर कितनी फोर्स काम कर रही है? इतनी फोर्स काम कर रही है ना, क्योंकि इतना इलेक्ट्रिक फील्ड पे इसको ला रहे हैं। तो ला रहे, मान लीजिए हम यहाँ तक ले आए, ए से बी पर ले आए। कहाँ पर ले आए? बी पर। छोटा सा डिस्टेंस, और कितना डिस्टेंस? dr। इस r का छोटा वैल्यू dr डिस्टेंस हम लाए हैं। ठीक है, तो हम कहेंगे बताइए द वर्क डन इन ब्रिंगिंग प्लस Q0 चार्ज फ्रॉम A टू B। हम बोलेंगे A से B तक लाने में क्या वर्क डन हुआ, तो देखिए छोटा सा डिस्टेंस, तो छोटा सा वर्क है ना, तो हो जाएगी dW, छोटा सा वर्क कितनी? F.dr फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इतनी फोर्स लग रही है और उतना डिस्प्लेसमेंट हुआ तो वर्क। लेकिन यहाँ नेगेटिव लगानी पड़ेगी, वाई क्यों लगानी पड़ी? क्योंकि देखिए फोर्स लग रही है उधर, हम ला रहे इधर, दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट, तो वर्क क्या हो जाती है? नेगेटिव। ठीक है, तो इसलिए जो भी हमने यहाँ पे नेगेटिव लिया। अच्छा ठीक है, मतलब यहाँ से यहाँ तक लाने में कितना वर्क हुआ जी? अच्छा इतना। ओहो, अच्छा F कितनी थी? F इतनी। अच्छा माइनस Q0 E, और यहाँ पे है dr, किसकी वैल्यू? अच्छा हम इस Q0 को इधर ले आते हैं। ठीक है,
हम क्यू नॉट को इधर ले आते हैं, तो डी डब्ल्यू बाई क्यू नॉट इधर हो गई माइनस ई डॉट डी आर, ऐसे हो गई, है ना। अच्छा, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क हुआ इतना, किसको लाएं, इसको। तो हम बोलेंगे बताइए ए से बी का वोल्टेज यदि हम डी वी मान लिया जाए तो क्या हो जाएगी, वर्क बाय जिस चार्ज को ला रहे हैं, जितना वर्क और जिस चार्ज को ला रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक लाने में वर्क हुआ डी डब्ल्यू, है ना। किसको लाएं, क्यू नॉट को। तो हम कहेंगे यहाँ से यहाँ तक यदि वोल्टेज डी वी हो जाए तो वोल्टेज इज इक्वल टू होती है वर्क डन बाई क्यू नॉट, ठीक है, अच्छा आया, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, कंसिडर कर लेते हैं dV with the voltage, dV with the potential difference between A and B, A और B के बीच का जो पोटेंशियल है, वो कितना है, dV मान के चल रहे हैं। तो dV इक्वल टू हो जाएगी dW जितना वर्क और जिस चार्ज को ला रहे हैं क्यू नॉट, ठीक है। मतलब ये इसको यदि हम 1 मान लिया जाए, इसको 1, तो 1 में जाके उसका वैल्यू बैठा देंगे, इस dW बाई क्यू नॉट की जगह पे dV पुट करेंगे। अच्छा आया। हाँ, तो अब देखिए फ्रॉम वन, ठीक है, dW बाई क्यू नॉट की जगह क्या पुट करेंगे, dV, ठीक है, dV। तो dV इक्वल टू हो गई माइनस ई डी आर, अच्छा, हम डी आर को इधर ले आते हैं, तो dV बाई डी आर और माइनस को भी ले आते हैं। अच्छा, इसका मतलब क्या हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वैल्यू है वो माइनस dV बाई डी आर के इक्वल है। ये क्या है, भी आपका पोटेंशियल है, पोटेंशियल, और डी आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट। जब भी हम लोग देखिए, जब ध्यान से एक्स मान लीजिए कि डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट। तो जब याद है आपको dx बाई dt करते थे, dt टाइम के रिस्पेक्ट में जब हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम लोग कहते हैं रेट। क्या कहते हैं, रेट कहते हैं। पर यहाँ पर जब भी जैसे मान लेते हैं यहाँ v जो है वो वेलोसिटी मान के चलते हैं, वेलोसिटी। तो जब भी नीचे में t आता है dv बाई dt, तो हम लोग उसको कहते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी, रेट कहते हैं उसको। लेकिन जब भी हम वेलोसिटी को डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो उसको ग्रेडियंट कहा जाता है। किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को जब हम लोग डिस्प्लेसमेंट के साथ डिफरेंशिएट करते हैं तो ग्रेडियंट आ जाता है, ग्रेडियंट होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो नेगेटिव ग्रेडियंट है वो किसके इक्वल है, इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वल है, ठीक है, यस, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट किसके इक्वल होता है, तो देखिए नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। यही रिलेशन है दोनों के बीच, यही रिलेशन है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट क्या जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आता है, ठीक है। इसको हम अपोजिट भी ले सकते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, ठीक है। तो देखिए जरा ध्यान से देखिए, इस रिलेशन को आप स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए, ठीक है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। 1 पार्ट इसको लीजिए, सेकंड पार्ट इसको ले लीजिए यहाँ से, ठीक है, और थर्ड पार्ट जो है आप इसको ले लीजिए, है ना। तो ये जो हो गई आपकी 3 पार्ट में स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब मैं आगे बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, तो अभी हम लोगों ने देखा क्या यही देखा, यहाँ दिख रही है इज इक्वल टू dV बाई डी आर। तो हम कहेंगे dV इज इक्वल टू माइनस था ना, तो dV इज इक्वल टू माइनस ई डी आर, इधर ले गए, ठीक है, क्रॉस। तो हम टोटल पोटेंशियल बोले, टोटल पोटेंशियल
तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा, है ना। तो v इज इक्वल टू क्या करना पड़ेगा, टोटल इसका इंटीग्रेशन बोले तो माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ई डी आर। अच्छा देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था, हम ला रहे थे इधर, इसलिए यहाँ पे नेगेटिव आ रही है, ठीक है। तो और हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो होती है वो क्या होती है, स्केलर क्वांटिटी। इसका मतलब यहाँ पे यदि हम वेक्टर फॉर्म में लिखने जाएँ, वेक्टर फॉर्म में तो याद रखिएगा, ये देखिए ये तो एक रिलेशन आ ही गया। वेक्टर फॉर्म में लिखने जाए तो हो जाएगी माइनस नहीं लगेगा उसमें, ठीक है। क्या हो जाएगी, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डी आर, ठीक है, ई डॉट प्रोडक्ट हो जाएगी, क्योंकि स्केलर होती है। इसका मतलब है यहाँ से जिस तरह से हम लोगों ने कहा कि नेगेटिव ग्रेडियंट जो होती है, पोटेंशियल का नेगेटिव ग्रेडियंट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरह हाँ तो देखिए, तो इसका मतलब हम कह सकते हैं जिस तरह से हम बोले नेगेटिव ग्रेडियंट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसी तरह हम बोल सकते हैं। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड और ये है मेरा लाइन, ये है मेरा डिस्प्लेसमेंट, लाइन है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या है, लाइन इंटीग्रल। याद कीजिए इलेक्ट्रिक फ्लक्स में मैंने बताया था, क्या बताया था, ई डॉट डी एस या डी ए जो भी लिख सकते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का सरफेस इंटीग्रल, यहाँ एरिया था वो डी एस, यहाँ पर क्या है, लाइन है। तो हम लोग बोलेंगे लाइन इंटीग्रल नेगेटिव लिख दीजिए क्योंकि यहाँ वाला लेंगे, ठीक है। तो नेगेटिव लाइन इंटीग्रल ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज इक्वल टू द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, ठीक है। तो ये आ गए दोनों के बीच रिलेशन, ठीक है। E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप जरूर से ज़रूर नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, मैंने क्या किया, जो भी प्रोसेस मैंने बताया, ठीक है। तो देखिए हाँ, तो अब बारी है पिछला क्लास जो पिछले वीडियो में मैंने जो बनाया था उसमें सॉरी मैं उसका रिप्लाई नहीं दे पाया था कि किसने सही जवाब दिया है, मेंशन नहीं कर पाया था। तो इस वीडियो में उसका मैं मेंशन करूंगा और इस वीडियो पे ही मैं उसका आंसर बता सकता हूं, ठीक है, क्योंकि इसी टॉपिक से वो रिलेटेड था, ठीक है। तो देखिए वो ये क्वेश्चन था पिछला वीडियो पे कि न्यूटन मीटर पर कूलम किसका यूनिट है, ठीक है। न्यूटन मीटर पर कूलम किसका यूनिट है, ये था क्वेश्चन। तो देखिए अभी हमने बताया कि E इज इक्वल टू डी वी बाई डी आर, है ना। तो डी वी इज इक्वल टू क्या होगी, ई डी आर। जरा ध्यान से देखिए आप, इसका क्या होता है, न्यूटन पर कूलम, इसका क्या होता है, मीटर। तो न्यूटन मीटर पर कूलम किसका ऐसा यूनिट आ गया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का यूनिट है न्यूटन मीटर पर कूलम, ठीक है। और देखिए यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का एक नया यूनिट आ रहा है, वोल्ट पर मीटर, ये भी याद रखिएगा, वोल्ट पर मीटर, ठीक है। अब ध्यान से समझिए कि ये अच्छा बता देता हूँ किसने सही जवाब दिया था। तो फर्स्ट था चंदन कुमार, उसके बाद सेकंड में जैनब फातिमा, और थर्ड में जो है सोनिया कुमारी, ठीक है। बोले तो सॉरी चांदनी कुमारी ये थी, ठीक है, चांदनी कुमारी। तो ये था सही जवाब देने वाले जो फर्स्ट 3 जवाब दिए, है ना। अब जो है आज का सवाल क्या है, आज का सवाल ये है कि मान लीजिए एक स्क्वायर है और इस स्क्वायर का जो साइड है वो है ए, ठीक है। और इसके प्रत्येक वर्टिसेस पर प्लस क्यू चार्ज। तो हमको आपको बताना है, हमको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसके सेंटर पर वोल्टेज का वैल्यू कितना होगा, टोटल वोल्टेज नेट वोल्टेज कितना होगा इसके सेंटर पर, ठीक है। और इसका मैंने ऑप्शन भी दे दिया है, ऑप्शन नंबर ए है 1/1 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 2 क्यू बाई ए। बी ऑप्शन बी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट क्यू बाई ए। ऑप्शन नंबर सी है 1/1 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई ए। और ऑप्शन नंबर डी है आपका 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट 1/2 एप्सिलॉन नॉट इंटू रूट 2 क्यू बाई ए। आपको केवल आंसर बताना है A B C D में, ठीक है।
और सही जवाब देने वाले का अगला वीडियो पे मेंशन किया जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करने नहीं भूलिएगा, वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों को भी जरूर से जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।